ब्रह्मचर्य से आपका व्यक्तित्व कैसे बदलता है, ब्रह्मचर्य पालन करने से आपकी पर्सनैलिटी कैसे बदल जाती है, आपके व्यवहार में क्या बदलाव आते हैं। मेरे भाई वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने अनुभव पर, एक्सपीरियंस पर ये वीडियो बना रहा हूं। जो भाई ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं वो मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे, जो भाई अभी भी वीरनाश कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना। बहुत से भाई कहते हैं भैया आप हर बात को तोड़ मरोड़ के ब्रह्मचर्य से क्यों जोड़ देते हो, कि हर चीज को लेके बस ब्रह्मचर्य से ये हो जाएगा, ब्रह्मचर्य से वो हो जाएगा, ब्रह्मचर्य से फलाना हो जाएगा। अरे क्या पगले वगले हो क्या, जिसको जब देखो तुम बात को तोड़ मरोड़ के ब्रह्मचर्य में घुसा देते हो। तो मेरे भाई, उनको मेरा जवाब यही है, आपके साथ ये चीज नहीं हुई तो इसमें मैं क्या करूं भाई। मैंने उस चीज का एक्सपीरियंस किया, मैंने ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करी, तो मुझे वो बदलाव दिखे। वही चीज मैं अपने इस चैनल पर बताता हूं, ताकि हमारे और भी भाई, ठीक है, जो इन परेशानी से जूझ रहे हैं, उनको थोड़ी इससे मदद मिल पाए, वो हमसे कनेक्ट हो पाए कि हाँ ये भाई बिल्कुल सही बता रहा है। ठीक है ना, इससे मैं कनेक्ट हो पा रहा हूं, समझ रहे हो, वो हमसे जुड़े, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उनकी एक मदद हो पाए मेरे भाई। ठीक है। अब रही बात कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मेरे साथ हुए हैं, और मैं ये नहीं हूं कि मैं एक लौता ही हूं जो सिर्फ मेरे साथ ही हुए हैं, और भी बहुत से ऐसे भाई होंगे जिनके साथ हुए हैं, लेकिन वो बेचारे शेयर नहीं कर पा रहे, नहीं है उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इस बेनिफिट को शेयर कर पाए। अभी एक प्रचार हो रहा है यहाँ पर, हो जाने दो थोड़ा सा, है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात को। तो भाई तोड़ मरोड़ के कुछ नहीं, जो चीजें हुई हैं लाइफ में, ब्रह्मचर्य पालन करते करते, प्रैक्टिस करते करते जो चीजें हुई हैं, हम उसी पर बात कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी कैसे बदलती है, आपका व्यवहार बदलता है क्या ब्रह्मचर्य से। तो मेरे भाई आप मेरी बात ध्यान से सुनना, भंडारा होने वाला है यहाँ, भंडारा, भंडारे का प्रचार हो रहा है। तो सुनेंगे जरा ध्यान से, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए क्या है कि भाई साहब देखो, जो व्यक्ति मास्टरबेट एडिक्शन की एक दुनिया में रहता है, तो उसकी लाइफ ऐसे हो जाती है भाई, वो घरघुसा हो जाता है। ठीक है। उसका जो व्यक्तित्व बनना चाहिए, जो व्यक्तित्व निखरना चाहिए, वो व्यक्तित्व जो है ना भाई साहब, खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक एडिक्शन में फंस चुका है। अब उसकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं, काम काज करने की हिम्मत नहीं, पढ़ाई लिखाई करने की हिम्मत नहीं, बिजनेस करने की हिम्मत नहीं, लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत नहीं, अपनी बात रखने की हिम्मत नहीं, बाहर जाके कोई काम करने की उसकी बस की नहीं। वो डरता है और बस इमेजिनेशन करता रहता है। ये एक व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व पूरी तरह बर्बाद हो जाता है, जिसकी पर्सनैलिटी बन ही नहीं पाती। युवा अवस्था में अपनी पर्सनैलिटी पर काम करना चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी बनाना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं बन पाती साहब। काफी युवा भाई अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बस खत्म होते जा रहे हैं, समय से पहले ही बुढ़ापा आता जा रहा है। और चैलेंज दुनिया भर के अभी उनके सामने पड़े हुए हैं। अभी करियर बनाना है, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है, जमाने भर के इतना बड़ा जीवन है हमारे सामने। क्या क्या चैलेंज आपके सामने आएंगे, आप समझ रहे हो मेरी बात को। बहुत सी चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी, समझ रहे हो, मेरे सामने आएंगी, आपके सामने आएंगी, हमारे काफी भाई अभी 20 साल 21 साल के हैं, उनके सामने आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे समझो, अब जो एडिक्शन वगैरह में रहे, अब उसके बाद अगर आप उठते हो और संकल्प लेते हो कि नहीं यार ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो देखो मेरे भाई, ब्रह्मचर्य पालन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन जब आती बात व्यवहार पे, तो व्यवहार कैसे बदलता है। देखो ब्रह्मचर्य सबसे पहले काम करना शुरू करता है भीतरी तल पर। भीतर, बाहरी तल पर भी जो है फायदे दिखेंगे, लेकिन भीतरी तल से जब ये काम करना शुरू करेगा ना, तो आप भीतर से, एक प्रकार से भीतर से अंदर से आपकी जो ऊर्जा है वो रिकवरी कर रही होती है। वो ऊर्जा आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही होती है, आपको अंदर से भर रही होती है। अंदर से खोखले होते हैं हम वीर नाश करके, लेकिन ये चीज जब रिकवरी करती है तो अंदर से भरपाई होती है। तो मेरे भाई ऐसे व्यक्तित्व में आपके निखार आता है। देखो पहले एक समय, एक ऐसा समय भी रहता है जब व्यक्ति एक कंपैरिजन में करता है अपने आप को, वो अपने जीवन से खुश नहीं होता, मास्टरबेट एडिक्शन में है, ठीक है। वो होड़ करता है लोगों से, वो वजनदारी दिखाने की कोशिश करता है, एक जबरदस्ती की ऐठन दिखाता है कि मैं भी कुछ हूं, लेकिन वो होता नहीं। ठीक है। बड़ी बड़ी फांकने की आदत रहती है। बहुत से आप अपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो काफी फांकते हैं, बड़ी बड़ी फांकते हैं, दे खूब दे, लंबी लंबी फेंकने वाले लोग होते हैं। सबके व्यवहार अलग अलग होते हैं। कुछ बोल बच्चन होता है, बहुत ज्यादा बड़बोला होता है, बेकार की बातें करा करना, लड़कियों की बातें करा करना, इधर उधर की बातें करा करना, अरे मैं तो ये कर लूंगा, अरे मैं तो वो फलाना कर लूंगा, मैं तो ऐसा कर लूंगा, मैं तो ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा। लेकिन होता, होना जाना कुछ नहीं है उनसे। एक ऐसा भी व्यवहार हो सकता है ऐसा व्यवहार आपका भी हो, है ना, हो सकता है भाई, काफी लोगों की ऐसी चीजें होती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको ये चीजें बताऊं कि देखो बहुत से लोग हमें ऐसे लाइफ में मिलते हैं, या आपके खुद के स्वयं का व्यवहार भी अगर ऐसा अभी तक रहा है, लड़कियों के पीछे भागना, है ना, कंपैरिजन करना, जलने भूलने की आदत है ना, राग द्वेष ईर्ष्या, किसी से कंपटीशन करना, बहुत ज्यादा जलना, कंपैरिजन करना, तो ये सब चीजें,
तो देखो मेरे भाई, जब आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, भीतरी तल पे ये काम करना शुरू करता है, भीतर एक सुख, एक आनंद की अनुभूति आपको होती है। ठीक है ना? जब आप भीतर ब्रह्मचर्य काम करेगा, आपको लगेगा एक एक गहरी सांस आएगी ऐसे कि हाँ भाई, सब बढ़िया है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। एक एक वाइब फील करोगे तुम कि यार बढ़िया लग रहा है, उस नर्क से निकलने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो फील एक आती है जो ईमानदारी से पालन करेगा उसे, कि भाई अच्छा लग रहा है। सांस गहरी आ रही है, सांस खींचोगे यहाँ लगेगा हाँ गहरी सांस आ रही है, दम लग रहा है थोड़ा शरीर के अंदर। ठीक है ना? तो देखो धीरे धीरे ये चीजें आपके अंदर बढ़ेगी, फिर आप पाओगे कि आपके व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव आता है। जैसे कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है बाहरी दुनिया में, तो मेरे भाई मैं बहुत ही कम बोलता हूँ। जी हाँ, बहुत बाहर जाकर मैं बहुत ही कम बोलना पसंद करता हूँ। मेरे जो रिश्तेदार वगैरह भी वो ज्यादातर यही कहते हैं कि ये बड़ा कम बोलता है। उसकी वजह यह है कि मैं ज्यादा बोलूंगा तो लोग कहेंगे बातूं नहीं है, बकवास कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, बहुत से लोगों की ऐसी आदत होती है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फाका करते हैं, उनका मुंह बंद नहीं रहता, बस कुछ ना कुछ बोलते रहना है। कई बार ऐसे लोग विवाद में भी फंस जाते हैं, किसी ना किसी पंगे में फंस जाते हैं। लेकिन मेरा जो व्यवहार है, ब्रह्मचर्य पालन से भीतरी शांति है। मैं बेवजह अपनी एनर्जी को बाहर लोगों में बकवास करके खत्म नहीं करता। जो मेरे खास होंगे, जिनके साथ में उठता बैठता हूँ, मिलता जुलता हूँ, तो उनसे मैं बातचीत कर लेता हूँ। थोड़ी बातचीत करी, अपने आए घर पर आए, कामकाज किया, अपने कामकाज पे निकल गए, बैठे, ये अपना वीडियो बनाना हुआ या घर के कामकाज हुए, इससे निपटे। बस कम बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है, ज्यादातर नए लोगों से मिलना जुलना जैसे मेरा ज्यादातर नहीं हो पाता है। ठीक है, और ना ही मैं अपना ज्यादा कांटेक्ट ऐसा रखना पसंद करता हूँ कि मैं ज्यादा, थोड़ा सा मेरा मतलब प्राइवेट है ना, प्राइवेसी थोड़ा अच्छा होता है। और ये आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, अगर आपका कोई काम है, आप किसी का ऐसी फील्ड में हो जहां पे 10 लोगों से मुलाकात होती है, बिल्कुल करिए। लेकिन अपना एक व्यक्तित्व ऐसा बनाइए कि लोग आपको सुनने के लिए तरसें कि ये व्यक्ति जब बोलता है तो खरा बोलता है और बढ़िया बोलता है, बढ़िया बोलता है भाई, बिंदास। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बक 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 बक। ऐसा मेरा व्यवहार जो था पहले भी ऐसा नहीं रहा है, हालांकि पहले और अब में बड़ा बदलाव है। पहले वो एक कॉन्फिडेंस नहीं था, आज वो कॉन्फिडेंस है। ये सब ब्रह्मचर्य की वजह से है। आज हम उसको एक फील कर पाते हैं कि हाँ यार कुछ बात है। अब मैं बेवजह अपनी एनर्जी को किसी को समझाने में क्यों वेस्ट करूं। आजकल का दौर वो है भाई, जहां आप किसी को समझाने जाओगे ना, किसी को अच्छा रास्ता बताने जाओगे ना, तो वो आपको बेवकूफ कहेगा, मूर्ख कहेगा। वो क्योंकि आजकल हर कोई ज्ञानी है भाई साहब। आज आप सोशल मीडिया पे देख लो, हर कोई ज्ञानी बना हुआ है। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, मोटिवेशनल थॉट दे रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब रिश्तों में भी फूट डाल दे, ये रील रील स्टोरियां रियल लाइफ में भी फूट डाल दे। इतना ज्यादा मोटिवेशन कि ऐसा मत करो, वो तुम्हें भूल जाए तो इग्नोर कर दो, ऐसा वैसा। ठीक है, लेकिन एक लिमिट होना चाहिए किसी भी चीज की। ऐसे इस तरह रिश्ते काफी दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही समझना है ना कि बड़ा ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाइए, सबसे बोलिए, अच्छा बोलिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, बड़ी बड़ी मत फांकिए। नेता का जानता हूँ, फलाना जानता हूँ, मैं तो ऐसा करवा सकता हूँ, वैसा करवा सकता हूँ, ये वो अमका डिमका गुंडागर्दी लड़के बुला लूंगा, फलाना डिमका। इन सब चीजों से बहुत दूर हो जाइए। कम बोलिए, अच्छा बोलिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए। ठीक है, कोई आपके बारे में भले कुछ भी सोच रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, मैं जिससे भी मिलता हूँ हंसी मजाक जरूर करता हूँ। थोड़ा मेरा करीबी है तो ज्यादा हंसी मजाक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कोई जोकर नहीं हूँ, लेकिन मिले हैं, मेरी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए, अच्छा है। मेरे बचकाने कोई बेवकूफी वाली हरकतें करने से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए, अच्छा लगता है भाई। बस ये मेरा व्यवहार है। मैं ज्यादा किसी से देखो बोलता चालता वो नहीं हूं। अगर मैं देख लेता हूं कि सामने वाला भाई मेरी बात को तवज्जो दे रहा है या मेरी बात को समझ रहा है ना, तो मैं उसको समझाता हूं कि भाई तू ऐसा मत कर। लेकिन अगर वो देख देख कि नहीं भाई, मैं देख लेता हूं कि मुझे भाई इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो मैं बेवजह का ज्ञान कहीं नहीं देता। अगर मैं यहाँ वीडियो में बोल रहा हूँ ब्रह्मचर्य के बारे में, अब मैं क्या रास्ते में बोलूंगा कि हर किसी को, मैं अगर किसी को जानता हूं तो क्या मैं उसको अपने ब्रह्मचर्य के बारे में बोलूंगा? जी नहीं, वो मानेगा ही नहीं। समझ रहे बात को? वो अलग ही दुनिया में, वो आजकल सब ज्ञान चंद है भैया, सब ज्ञानी है, महात्माओं ने किसी की राय नहीं पसंद होती। ठीक है ना? आज मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, मेरे पास है एक प्लेटफॉर्म की जहां पर मुझे बोलना है, जहां मैं अपनी दिल की बात कुछ शेयर कर सकता हूं। ठीक है, जो मुझसे कनेक्ट है मैं उनसे शेयर कर सकता हूं। लेकिन बाहर जाकर मैं अगर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करूं, है अपनी बड़ी बड़ी बखान, ऐसा वैसा यूं फलाना हो गए, चैनल है मेरा ऐसा वैसा, जी नहीं। मैं अपने चैनल के बारे में भी ज्यादातर लोगों को नहीं बताता। क्यों? अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरा तो चैनल है, मुझे तो बताना चाहिए, सब्सक्राइबर्स मांगने चाहिए, लोग मेरे वीडियो देखें, या ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बताता भाई। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग तक वीडियो पहुंच जाती है, मेरे भाई हैं आप लोग, आपका प्यार है मेरे साथ, आपका बटन, आप जो है उंगली सीधा बटन दबाते हो तो सब्सक्राइब कर देते हो, आप लोगों का साथ है तो सही। मैं जिन भाइयों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं वो यूट्यूब पहुंचा रहा है। समझ रहे हो बात को? मैं खुद से अपने आप को कुछ दिखाऊं या अपने आप को दिखाने की कोशिश करूं कि देखो मैं हूं, मैं हूं भैया, पीआरजे हूं, मैं ये फलाना हूं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। मेरा बिल्कुल सिंपल
सादा इंसान हूं भाई, मैं सिंपल से खाता हूं, सिंपल ही रहता हूं, ज्यादा टशन वशन मुझे नहीं आता। पहले काफी ऐसा था, कंपैरिजन करना, दिखाने की कोशिश करना अपने आप को, है ना, एक मतलब एक कि यार मैं भी कुछ हूं, मुझे देखो। लेकिन आज कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि भीतर इतनी शांति है जो पहले कभी नहीं मिली। और ये ब्रह्मचर्य की वजह से, शरीर में जान है ब्रह्मचर्य की वजह से। ठीक है, जिगरा आया है, कॉन्फिडेंस आया है, अपना काम करता हूं अच्छे से, बढ़िया है भाई। ठीक है ना। तो बस ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो अपने व्यक्तित्व को अच्छा रखें। आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे निखरता जाएगा, आप खुद ही अंदर से महसूस करो। बस ज्यादा बोलो मत, जहां आपकी बात को वैल्यू ना दी जाए वहां ज्यादा मत बोलो। ठीक है। मैं खुद जहां सही लगता है वहां बोलता हूं, जिसके भला हो सकता है उसका भला करता हूं। जो मेरी बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप मेरे बात नहीं भी सुन रहे हो तो भी भगवान आपका भला करे, और सुन रहे हो तो भी आपका भला करे, किसी के लिए बुरा नहीं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ब्रह्मचर्य कुछ अंदर आपके व्यक्तित्व निखारता है आपका। आप के जो लड़कियों के लिए है, आजकल तरह तरह की सबकी सिचुएशन चल रही है, लड़कों लड़कियां आजकल आप देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर भी बाहर भी। जो जैसा है उसका चरित्र कैसा है हमें नहीं पता, हमें सबकी इज्जत करना है। ठीक है भाई, कोई कैसा भी हो, हमें अपना चरित्र बनाना है, अच्छा बनाना है। ठीक है ना। अब किसी का क्या है क्या नहीं, हमें किसी पर उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह दूं भाई, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए। ठीक है ना। ब्रह्मचर्य भीतर से आपको निखारता है, फिर धीरे धीरे बाहरी रूप से भी निखार देता है। ठीक है। मैं अपना व्यक्तित्व वैसे रखता हूं, ज्यादा बोलता चाहता नहीं हूं किसी से। जहां लगता है जरूरत की बातें हैं वहां बात करता हूं, कहीं लगता है कि थोड़ा बहुत टोन यानी थोड़ा बहुत विद्रोह की या कुछ ऐसा, कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं तो वहां बोलता भी हूं। जहां तक लड़ाई झड़ाई से बचने की पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, किसी पंगे में मत फंसो बेवजह के। ठीक है। जो बेवजह मतलब उड़ता तीर लेने की आदत हो, ऐसी चीजों से आपको भी बचना चाहिए, खासकर हमारे आज के युवा भाई जिनमें बहुत ज्यादा एग्रेशन होता है। ईगो, जहां दो ईगो टकरा जाते हैं वहां भयंकर लड़ाइयां हो जाती हैं। ईगो होना, ये सब मेरे अंदर खत्म हो चुका है, कोई ईगो नहीं। ठीक है। जहां वैल्यू जैसी नहीं मिलती है या कुछ ऐसा लगता है कि यार ये अपने में है, कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको कहता हूं आप खुश रहिए। ठीक है। उनसे अपन दूर हो जाते हैं। मैं ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हूं, बस मुझे ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का सपोर्ट है, मेरे माँ बाप का प्यार है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अपनी फैमिली को हमें ही देना है खाने पीने को, ना सरकार देगी, ना ही आपका कोई गरीबी आपको खाने को दे देगा। हमें ही मेहनत करना है। मेरी बात उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। तो ब्रह्मचर्य आपको भीतरी रूप से इतना मजबूत बनाता है कि आपको बाहरी रूप से कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू देख, मुझे देख, मैं हूं। बाकी ब्रह्मचर्य का आशीर्वाद है, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। और ये वही समझ सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन पूरी ईमानदारी से करेगा। लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे, आपका व्यक्तित्व निखरता जाता है, आपका व्यवहार अच्छा हो जाता है। ठीक है। आपके अंदर घमंड नहीं रहता कि मैं, घमंड है, ईगो है, आप किसी से जल रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, है कि वो तो मेरे से आगे निकल गया। आज मेरे कांटेक्ट में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं भी कहता हूं वो भाई और आगे जाए। मेरे जो अपने हैं जो मुझसे आगे हैं वो और तरक्की करें, क्योंकि मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हूं। गहरी सांस लीजिए, उस आनंद को, उसको महसूस करिए। जो ब्रह्मचर्य भीतरी शांति देता है वो सबसे बड़ी है। मेरे भाई आज कितनों के पास करोड़ों रुपया है, लेकिन शांति नहीं है, भीतर शांति नहीं है, हमेशा फुदकते रहता है उनका मन। क्योंकि अंत में साथ में क्या जाएगा, सब यही धरा रह जाएगा। शांति होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, संतुष्टि होना चाहिए, भीतर एक पावर होना चाहिए जो ब्रह्मचर्य आपको देगा। ठीक है ना। और ये कब देगा ब्रह्मचर्य, ये भी सुनते जाओ। जब तुम धीरे धीरे पालन करोगे, अध्यात्म में रुचि लगाओगे, अपने, जिसमें कहता हूं ब्रह्मचर्य में एक लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य में ध्यान दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी मजबूती आ जाएगी, तुम्हारा खुद ही, तुम कहोगे यार फालतू की बातों में मैं मन नहीं लगाता, फालतू की टेंशन में लेता नहीं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे बंदर कह दिया, किसी ने मुझे बेवकूफ कह दिया, भूतिया कह दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वाद विवाद करोगे नहीं, आप कहोगे भाई तू खुश रहे, ठीक है, बिंदास, मैं अपनी जगह ठीक हूं। क्योंकि शांति इतनी होती है, ब्रह्मचर्य इतना बेहतर इंसान बनाता है आपको, आप वाद विवाद से भी बचते हो, बेस्ट बेस्ट होते हो, बस एक एकाग्रचित रहते हो, फोकस रहते हो कि मैं और मेरा लक्ष्य है, बस अब किसी को बीच में आने नहीं दूंगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य में आपकी लड़ाई खुद से ही होती है साहब। काम वासना आपको सता रही होती, परेशान कर रही होती, आप लगातार एक जंग लड़ रहे होते हो, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, आप लगातार बढ़ रहे हो। तो ऐसा व्यक्ति बाहरी दुनिया से कट जाता है और लगातार आगे बढ़ता है। तो ब्रह्मचर्य बड़ा काम करता है भाई साहब। ठीक है ना। इसलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं और यही कहता हूं कि भाई जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करो, गजब हो जाएगा आपके जीवन में, आपकी लाइफ बदल जाएगी, गारंटी है बदल जाएगी।
बस मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और मैं जो वीडियो बनाता हूं, बहुत सारे वीडियो चैनल पर जाकर देखिए, खुद ब खुद कनेक्ट होगे, कहोगे भाई यार आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है ना, कोई फेक नहीं है यहाँ पर, जो सच है वही आपके सामने है। मैं कोई हवा में उड़ नहीं सकता, ब्रह्मचर्य ने मुझे हवा में उड़ने लायक नहीं बना दिया, वो भी एक स्टेज होता है लेकिन वो बड़ा दूर है, लेकिन बड़े ही शानदार इंसान आप बन जाएंगे। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।